ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आज है मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि और आज इस वीडियो में मैं आपको अमावस्या व्रत कथा सुनाऊंगी। दोस्तों मार्गशीर्ष माह में अमावस्या का बड़ा महत्व है। इसे नो मून डे और न्यू मून डे भी कहा जाता है। हर माह में एक अमावस्या की तिथि पड़ती है। इसमें मार्गशीर्ष अमावस्या की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही दान, पिंडदान और पूर्वजों का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए व्यक्ति को उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वही कुछ लोग अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि उपवास करने से व्यक्ति के पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। अमावस्या व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और प्रेम की प्राप्ति होती है। व्रत के अलावा की गई अमावस्या पूजा सभी बुरी शक्तियों को दूर रखती है और आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों अमावस्या के दिन लोग व्रत रखते हैं एवं अमावस्या व्रत कथा का श्रवण भी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम श्रवण करें अमावस्या व्रत कथा की। तो दोस्तों अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि लड़के के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम के धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसके शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिल सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती है, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर में जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपने बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति का मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजेल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वही उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संजोग से अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की
और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। तो जय हो अमावस्या मैया की। दोस्तों, एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ हो गए थे। तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते रही हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साथी आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आ रहा है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख के प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आ गई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कौरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियां मनभावनी एवं श्री कौरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण
माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने के लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तुम मांग।
बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पटवारी बड़ी डोगली पटपिटन है। इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लप्सी तप्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी।
नारद जी ने तपस्वी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बना है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।